Let us pray together before we enter into the word. इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए प्रार्थना करें। Father, we want to thank you this morning, O God. खुदावंद, आज की सुबह तेरा धन्यवाद करते हैं। We trust you, Lord. हम तेरे पे विश्वास करते हैं We खुदा। believe that your word is able to change every obstacles from our life. हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि तेरा वचन हमारी जिंदगी से सारी परेशानियों को हटाने के लिए जयवंत है खुदावंद। And your anointing can give us a breakthrough, O Lord. और प्रभु जी तेरा अभिषेक हमें ब्रेक थ्रू देता है प्रभु जी, हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य Your देता है। word is the builder of our lives. तेरा वचन हमको बिल्ड करता है। So this morning, Daddy, release your word. तो खुदावंद विनती प्रार्थना करते हैं आज अपने वचन को भेज। And Lord, let faith arise in every heart. और होने पाए खुदावंद की विश्वास सबके मनों में बढ़ जाए And खुदा। as your people listen to this word, और जब ये तेरे लोग इस वचन को सुनते हैं that their खुदावंद, lives will be built, O Lord. और खुदावंद उनका जीवन बन जाए खुदा। May they experience victories in their life. अपने जीवन में वो जय को देखने पाए। In Jesus' mighty name, यीशु मसीह के नाम से we invite you, Holy Spirit, खुदावंद हम तेरी आत्मा को बुलाते हैं to teach us the word. हमें वचन सिखाने के In लिए Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. It was in the year 2002. 2002 की बात है। I was in my home in Ahmedabad city. मैं अहमदाबाद में अपने घर में था। During those days, May and I had just started our ministry. उन दिनों में मैंने अपनी मिनिस्ट्री अभी शुरू ही की थी। We didn't have a lot of finances. हम पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। It was like when Libin was sharing his testimony, I was reminded of this day. जब लिबिन भाई अपनी टेस्टमनी शेयर कर रहे थे, मुझे अपने दिन याद आ रहे थे। You know, there was a time that we even did not have money for the food. ऐसा भी समय होता था कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते My थे। wife was pregnant with my older son. मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी हमारे बड़े बच्चे के साथ। And I remember one night, और एक रात मुझे याद है, there was no food at home. और घर पे खाना नहीं था। So I took glass of water. मैं पानी का ग्लास लेके आया। I kept hand on that glass of water. मैंने उस पे अपना हाथ रखा। And I said, Daddy, let all the minerals that is required for my baby and my wife be put into this water. और मैंने उसके लिए प्रार्थना की कि प्रभु इस पानी में वो सारे मिनरल्स, वो सब प्रोटीन आए जिसकी जरूरत मेरी वाइफ को और उसके बच्चे को है। And I gave my wife drink this. और वो ग्लास मैंने अपनी वाइफ को दे दिया। She drank. उन्होंने वो पानी पिया। And we had our prayer and she slept. हमने अपनी प्रार्थना की और वो सोने चली गई। You know, it is a blessing when you have a wife which is trusting God. ये बहुत बड़ी आशीष की बात है कि आपके पास ऐसी पत्नी हो जो परमेश्वर पे विश्वास करती है। I can understand when Akansha said, as a wife, I wanted to take out my frustration. मैं समझ सकता हूँ जब आकांक्षा ने कहा कि एज अ पत्नी होने के नाते मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं वो दिखाना चाहती थी। You know, my wife had been an encouragement to me. मेरी पत्नी मेरे लिए एक प्रोत्साहन का कारण है। Every woman of God in this house, I want you to understand this. हर वो स्त्री जो यहाँ बैठी है, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें। The anointing God placed upon your life is to help your husband become what God wants him to be. जो भी परमेश्वर ने अभिषेक आपके जीवन में रखा है वो इसलिए है ताकि आपके द्वारा आपका पति वो कर सके जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया So है। my wife encouraged me. She never complained me. इसलिए मेरी पत्नी ने मुझे हमेशा इंकरेज किया, उन्होंने कभी भी कोई कंप्लेन नहीं She किया। came from a very well-to-do family. वो बहुत ही अच्छे परिवार से आती हैं And she got married to me. और वो उन्होंने मुझसे शादी की। And every privilege she had to lose it. उनके पास जो कुछ भी अच्छे प्रिविलेजेस थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे परिवार से आते थे, उन्होंने उन सबको छोड़ दिया। She had to learn to sleep on newspaper. उन्होंने न्यूज़पेपर पे सोना तक सीखा। She had to learn to not eat food, just drink water and be grateful to God. उन्होंने सीखा कि खाना ना खा के सिर्फ पानी पी के भी परमेश्वर का धन्यवाद करना। And I want you to know this. और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें। Sometimes God will allow us to go through crisis moment. कई बार परमेश्वर हमको डिफिकल्ट समय से निकलने देता है। The reason is, why is God allowing us to go through that moment? इसका कारण क्या है कि परमेश्वर हमको डिफिकल्ट समय से निकलने देता है? Is to cultivate in our heart trusting God. ताकि वो हमारे अंदर उस बात को पैदा कर सके कि हम परमेश्वर पे विश्वास So करें, that we can learn to trust our Maker. ताकि हम अपने बनाने वाले पे विश्वास कर सकें। God will strip us away sometime of every confidence we have. परमेश्वर कई बार हमारे सारे कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। And all of that confidence, once it is stripped off, एक बार वो जब हमारा विश्वास है पूरी तरह से जब खत्म हो जाता है, we learn to trust God. हम परमेश्वर पे विश्वास करना सीखते हैं। And that becomes the beginning of greater days in our life. और वो हमारे बड़े दिनों की शुरुआत ठहरते हैं। So if you are in a place in your life
और अगर आप ऐसी जगह पर हैं when you are surrounded by uncertainties, जहाँ पे आप घिरे हुए हैं ऐसी बातों से जहाँ पर आप श्योर नहीं हैं, when you are in that place in your life when you're thinking, oh God, people here are having testimony, but in my life all I'm experiencing is problems. आप ऐसे समय में जब आप सोचें कि खुदावन लोग यहाँ पर अलग अलग गवाहियों के साथ बैठे हैं पर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, I want you to understand, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें। it is not that God doesn't want to give you, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता, but sometimes पर कई बार कुछ देरी होती है। delay is not to destroy you, वो जो देरी है वो आपको खत्म करने के लिए नहीं delay है, is to build you, वो जो देरी है आपको बनाने के लिए है, delay is to create capacity in you. वो जो डिले है आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए When है। patience turn into long suffering, it is only because God wants to elevate you into the position of leadership. जब आपकी पेशेंस, आपकी सहने की क्षमता बढ़ जाती है, उसका कारण ये है कि परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पे एलिवेट करना There is चाहता a है। beautiful hymn that the older Christian used to sing. एक गाना है जो पुराने मसीह लोग गाते हैं, I will let you know it in Hindi. मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, Amen. परों पर उठाया औकात की तरह ताकि हमको चोट न लगे. How many of you know this song? Do you know this? The stanza says, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, meaning many a times he broke my nest. कई बार ऐसा हुआ है कि उसने मेरे घोंसले को तोड़ दिया है, And we think because he is shaking the nest and breaking the nest, he has become my enemy. हम सोचते हैं क्योंकि उसने मेरे घोंसले को हिला दिया है, तोड़ दिया है, तो वो मेरा दुश्मन है। No, my friend. जानिए मेरे दोस्तों, He has given you feathers, and because of that nest, you're not using that feathers. उसने आपको पंख दिए हैं पर उस घोंसले के कारण आप उन पंखों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। When a mother eagle wants her eaglets to learn to fly, जब चील चाहती है कि वो उसके बच्चे उड़ना सीखें, the first thing she will start doing तो is, पहला काम जो करती है, first of all, she'll make her nest very high वो अपने घोंसले को पहली बात तो बहुत ऊंचे पे on बनाती है, top of mountain. बिल्कुल चट्टान के ऊपर। And then she will have, she will pray certain things and bring it to her eaglets. वो अपने बच्चों के लिए कुछ कुछ खाना लेकर आती है, उनको प्रोवाइड करती है। Now when she discerns that it's time for her children to fly, और जब वो ये बात को पहचान जाती है कि अब मेरे बच्चों के उड़ने का समय आ गया है, the first thing that mother does, जो पहला काम उसकी माँ करती है, she'll stop feeding them. बच्चों को खाना खिलाना बंद कर Now देती है। think with me as a child. मेरे साथ सोचिए एक बच्चे की तरह, You're looking at your mom. आप अपनी माँ को देख रहे हैं, Every day you opened your mouth, जब भी आप अपना मुंह खोलते हैं she fed you. वो आपको खाना खिलाती है। Now one day suddenly, अब एकदम से she's taken a step back. और वो पीछे हट गई है, Now she's not feeding you. अब आपको वो खाना नहीं खिला And रही you है। may think about what's wrong. अब आप सोच रहे हैं कि क्या गलत हो गया है, Has she stopped loving me? क्या उसने मुझे प्यार करना बंद Is कर she दिया है? angry at क्या वो मुझ me? पे गुस्सा है? Is she upset with me? क्या मुझसे वो नाराज है? Has she rejected me? क्या उसने मुझे छोड़ दिया है? Is she in love with someone else? क्या वो किसी और से प्यार करने Is लगी she है? disloyal to me? क्या वो मुझसे अब उतनी ईमानदार नहीं है? No, my friend. नहीं, ऐसा नहीं She है। is building your life. वो आपके जीवन को बना She रही है, is building her eaglets. वो अपने बच्चों को बना रही है। How does she build? वो कैसे बनाएगी? By not providing. बच्चों को प्रोवाइड ना करके। And that is what we need to understand as children of God. ऐसा हमें भी समझना चाहिए बच्चों खुदा के बच्चे होते When वक्त। manna stops falling, जब मन्ना गिरना बंद हो गया, it doesn't mean God has left us. इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। When the cloud of pillar is disappeared, जब वो बादल का खंबा हट गया वहां से, do you know all throughout the wilderness there was this pillar of cloud walking ahead of Israel? आप जानते हैं कि वो पूरे जो जंगल का सफर था, वो जो पिलर था, वो जो बादल का खंबा था, साथ साथ चलता था। But not even one day that pillar of fire or pillar of cloud came into promised land. पर एक भी दिन वो बादल का खंबा प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंचा। Why? क्यों नहीं? All throughout wilderness he was there, पूरे जंगल के सफर में वो साथ में था, but in promised land पर जो प्रॉमिस लैंड था he's not there. वहां पर नहीं था। Now many of us would think हम में से बहुत से लोग सोच सकते हैं God has changed. खुदा बदल गया है। No, my friend, नो, ऐसा नहीं है। God has not changed. खुदा नहीं बदला He है, has changed you. उसने आपको बदल दिया He है, has built you. उसने आपको बनाया He है। who was with you now is for you. जो आपके साथ था वो आपके लिए है। But we get used to certain experiences in पर हमें life. कुछ एक्सपीरियंस की आदत हो जाती We है, get used to certain
certain situations in life हमारी जिंदगी में कुछ सिचुएशन है जिनकी हमको आदत हो and जाती we है become stagnant in life. और हम वैसा बन जाते हैं। But God is building us from glory to glory. पर खुदावंद हमको ग्लोरी से ग्लोरी, महिमा से महिमा की God ओर is बना taking रहा है। us from faith to faith. हमें वो विश्वास से विश्वास की ओर लेके जा रहा That है। night, उस रात I gave my wife उस the रात glass of water मैंने अपनी पत्नी को वो पानी का गिलास and said, दिया honey, we don't have food, just drink it. God is able to nourish you with this water. और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, परमेश्वर तुम्हें इसी पानी से नरिश करेगा। She drank उसने वो पानी पिया and slept as if she is full of her tummy. और वो ऐसे सो गई जैसे कि उसका पेट भरा हो। Now listen, अब सुनिए, she slept, but I could not. वो सो गई पर मैं नहीं सो I पाया। was crying. मैं रो रहा था। I was saying, God, if I was in my father's house in Nagpur, we would have food. मैं रो रहा था और मैंने कहा कि मैं अगर अपने पिता के घर में नागपुर में होता तो हमारे पास खाने को खाना होता। I said, God, if I would have not obeyed your instruction in coming to Ahmedabad to start a ministry, I would be in my comfort zone. I was working as a music teacher. I was having a salary. I would have all the thing that I needed. मैंने कहा खुदावंद अगर मैंने तेरी बात सुन के अहमदाबाद नहीं आया होता तो मैं मेरे पास एक म्यूजिक टीचर की जॉब होती, अच्छी सैलरी होती और मैं अच्छा खाना खा रहा होता। And I was blaming God, और मैं खुदावंद को ब्लेम करने लगा thinking that He is no longer interested in me. और ये सोचकर कि अब खुदावंद मुझ में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। How many of we fall prey to that kind of thinking? हम में से कितने लोग ऐसी सोच में गिरे हैं कई बार, When finances don't show up in time, जब पैसे नहीं आते समय पर, when relationships let us down, जब हमारे रिलेशन हमको छोड़ देते हैं, when businesses crumble, जब हमारे बिजनेसेस डूब जाते हैं, when others are promoted and we are cheated, जब बाकियों का प्रमोशन होता है पर हमारे साथ लोग चीटिंग करते हैं and we feel that God has rejected us. और हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। My friend, I want you to understand. मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें। Once you belong to Jesus, आप एक बार अगर यीशु मसीह के हैं, rejection from God is not a possibility. परमेश्वर का छोड़ा जाना हो ही नहीं सकता। He will never leave you nor forsake वो you. आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, He is with you. वो आपके साथ है। You will say, but I am son of God. Why do I feel like that? आप सोचेंगे मैं परमेश्वर का पुत्र तो ऐसा मैं ऐसा क्यों महसूस कर पा Listen, रहा हूँ? even Jesus had to feel that same feeling. सुनिए मेरी बात, यीशु मसीह ने भी एक दिन ऐसा महसूस किया था। He said, my God, why have you forsaken me? उसने कहा हे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? In this world, इस दुनिया में we all go through those moments where we feel rejected and abandoned. हम ऐसे सिचुएशन से होकर निकलते हैं जब हमें लगता है कि हमें छोड़ दिया गया, हमें But त्याग दिया गया। listen, पर सुनिए, God is building something deeper in our lives. वो हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा बनाने को है। Something God is building. कुछ है जो परमेश्वर हमें It बना is an रहा है। ability to trust Him. ये एक योग्यता है उसको ट्रस्ट करने की। Ability to trust when we can't see. ऐसी योग्यता जो हम उसको विश्वास करें तब जब हमको कुछ नहीं दिख रहा, Ability to trust when nothing seems practical. जब कुछ भी प्रैक्टिकली दिख नहीं रहा पॉसिबल, तब उस पर विश्वास करना। That's the ability, and that's what makes a Christian a great Christian. और ये वो योग्यता है जो हमको एक अच्छा मसीह बनाती है। I want you to understand. मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को That समझें। night I prayed to the Lord उस रात मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। and I said, Lord, मैंने कहा परमेश्वर before midnight tonight, आज रात से पहले I want chicken biryani मुझे चिकन बिरयानी चाहिए and I want a bottle of Coke. और मुझे कोक की बोतल भी चाहिए। I don't want my wife to sleep just with a glass of water. I want her to eat chicken biryani. मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी सिर्फ ग्लास पानी का ग्लास पी के सो जाए, मैं चाहता हूँ कि वो चिकन बिरयानी खाए। I was praying this prayer by 11 p.m. मैं रात को 11 बजे तक ये प्रार्थना कर रहा था And I was saying at 11 p.m. I started praying and I said, Lord, before midnight I want chicken biryani. मैं रात को 11 बजे ये प्रार्थना कर रहा था और मैंने कहा कि 12 बजे से पहले मुझे चिकन बिरयानी Now the चाहिए। place where we stayed in Ahmedabad, all hotels are closed by 10:30. जिस जगह पे मैं रहता था अहमदाबाद में, वहाँ के सारे होटल रात को 10:30 बजे तक बंद हो जाते हैं। Now the point is everybody is sleeping in their home. बात यह है कि अब सब अपने घरों में सो रहे हैं। But 11:30, 11:20 पर my doorbell rings. मेरे दरवाजे की घंटी बजी I went and I opened and I find a boy named Jason standing there. और मैंने देखा कि दरवाजे पर जेसन नाम का एक व्यक्ति खड़ा है। And Jason came to me and he said, hey, my mama made chicken biryani and she sent this tiffin for you. और उसने कहा कि मेरी मम्मी ने चिकन बिरयानी बनाई और उन्हें आपके लिए भेजी है। My friend, I want you to know this. मैं चाहता हूँ कि आप बात को समझें। Before you have an empty stomach, somebody is cooking for you. Amen. इस बात को समझे कि इससे पहले कि आपका पेट खाली है, कोई आपके लिए खाना बना रहा है। Before you have a need, somebody is gathering the supply for you. इससे पहले कि आप तक वो चीज पहुंचे, कोई आपके लिए वो इंतजाम कर It's रहा है। just because you don't see it doesn't mean it's not there. क्योंकि वो आपको नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं रहा है। Just because money is not in your bank doesn't mean God has no money.
क्योंकि वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के पास पैसा नहीं है। It is in someone's bank's ये account. किसी और के बैंक अकाउंट में हो In सकता है right time it will come. और सही समय पे वो आप तक पहुंच God जाएगा। will meet your need. खुदावंद आपकी जरूरतों को पूरा And He करेगा will supply it gloriously. और वो आपको महिमा के तरीके से I still पहुंचाएगा। remember. मेरे को अभी भी याद है। Jason brought a bag with steel, you know, वो डब्बा रहता ना, three boxes, steel layers, yes. box, you remember? That was what he brought. वो जो डिब्बा लेके आया था, वो 3 स्टोरी वाला जो डिब्बा होता है वो लेकर आया था Then he brought a Coke bottle. और वो कोक की बोतल भी लाया था And he brought one bag full of vegetables. और एक पूरा बैग जिसमें सब्जियां थी वो भी लेकर आया He था। said, I was climbing up, and there was a man on, you know, a vendor down. Thela wala. He was going home, and he said, Babu, just this much is left, buy it. मैं जब आ रहा था तुम्हारे घर की तरफ तो मुझे एक ठेले वाला मिला और उसने मुझे बोला कि बस इतनी सब्जियां बची हैं, इसको ले जाओ। And he gave it to me. और उसने वो सब्जियां मुझे दे दी। So he said, I am giving it to you. तो इसलिए मैं आपको सब्जियां दे रहा My हूँ। friend, मेरे दोस्तों, after Jason left, जब जेसन चला गया I cried. मैं रोया And I said, Daddy, thank you. और मैंने कहा खुदावंद You're धन्यवाद, mindful of me. तू हमेशा मेरा ध्यान रखता है। You're building my capacity to trust you when I don't see anything. तू मेरी योग्यता को बढ़ा रहा है तुझ पे विश्वास करने का जब मुझे चीजें नहीं दिखती हैं। Today I can believe for millions because I learned to believe for one meal. मैं आज लाखों के लिए विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि उस दिन मैंने एक मील के लिए विश्वास किया था। My friend, nobody learns to believe for millions like that. कोई भी लाखों के लिए ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकता। God teaches you one step at a time. परमेश्वर आपको एक समय पर एक कदम सिखाता है। First box had biryani, पहले वाले बॉक्स में बिरयानी थी, second box had biryani, दूसरे डब्बे में बिरयानी the थी last box had an envelope. और नीचे वाले डब्बे में एक एनवेलप था They had 2,000 rupees in it. और उसमें 2000 रुपए थे। My friend, my God is our supplier. हमारा खुदावंद हमारा देने वाला है। My God is my supplier. खुदावंद मेरा देने वाला है। Many times we think, कई बार हम ऐसा सोचते हैं, God, I don't have anything. मेरे पास कुछ नहीं है How खुदावंद, can this happen? ये कैसे हो सकता Lord, है? at least somebody has some connections. किसी के पास कुछ कनेक्शन तो है, Some people have some relationships. किसी के पास अच्छे संबंध हैं, Some people have some opportunities. कुछ लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज Some हैं, people have degrees, Lord. किसी के पास डिग्रीज Some हैं, people have qualification, Lord. कुछ लोगों के पास Some क्वालिफिकेशन people है, know some people, oh Lord. कुछ लोग कुछ अच्छे लोगों को जानते I हैं, don't know anyone. मैं किसी को नहीं जानता, What can I मैं do? क्या कर सकता हूँ? My friend, do you know Jesus? क्या आप यीशु मसीह को जानते Do you हैं? know the Lord of heaven and earth? क्या आप स्वर्ग और जमीन के खुदा को जानते Can I हैं? tell you something? क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ? Whole world one side and one connection, Jesus on another side. पूरा का पूरा आपके कनेक्शन एक साइड पर और यीशु मसीह एक साइड। If you know Jesus, यदि आप यीशु मसीह को जानते that हैं, is enough. वो काफी है, That is वो enough. काफी है। That is enough. काफी है। I love the testimony of this son. मुझे बहुत अच्छी लगी वो बेटे की गवाही। He said, my daddy had problems at his work. उसने बताया कि मेरे पापा की प्रॉब्लम थी। Everybody was blaming my father. हर कोई मेरे पिता को He ब्लेम कर tried रहा his था। best, but nothing worked. वो अपना बेस्ट करना चाह रहे थे पर कुछ हो नहीं पा रहा था। The son could have easily said, it's his problem, not mine. बेटा बोल सकता था ये पापा की प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना है? But something caused him to pray. पर कुछ था जिसने उसको मजबूर किया प्रार्थना Half करने an hour he prayed. आधे घंटे उसने प्रार्थना Now की। this son does not know the general manager or the director or the biggest or president of that company. अब ये बच्चा किसी को नहीं जानता, ना मैनेजर को ना डायरेक्टर को, उस कंपनी के किसी व्यक्ति को नहीं He is जानता। a small boy. वो छोटा सा बच्चा The है। best engineers of the company cannot solve it. बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स उस कंपनी के, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा What रहे। can this young boy do in his house? ये लड़का अपने घर में क्या कर लेगा? He has no connections. उसका कोई कनेक्शन नहीं है किसी से। No connections are required if you know Jesus. कोई भी कनेक्शन की जरूरत नहीं है यदि आप यीशु मसीह को His जानते हैं। testimony is a proof. उसकी टेस्टमनी इस बात की गवाही, He went to Jesus in prayer इस बात का प्रूफ है कि वो यीशु मसीह के पास गया प्रार्थना and he में। said, Lord, help my daddy. और उसने कहा खुदावंद मेरे पिता की सहायता He कीजिए। prayed in Faridabad. उसने फरीदाबाद में प्रार्थना की। Wherever his father was, जहाँ भी उसके पिता हैं divine help showed up. वहां पर डिवाइन हेल्प पहुंच My गई। friend, मेरे दोस्तों, you may not know great influential people. आप बहुत सारे प्रभावित लोगों को शायद ना जानते हो, Do you know Jesus? पर आप यीशु मसीह को जानते हैं। Do you know Jesus? क्या आप यीशु मसीह को जानते If हैं? you know Jesus, अगर आप यीशु मसीह को जानते know हैं, one thing. एक बात जानिए, Your prayers can cause answers to come. आपकी प्रार्थनाएं जवाब को लेकर आएंगी। Many times we blame our employers. कई बार हम अपने एम्प्लॉयर्स को, हमारे अपने मालिकों को Daniel blame had a करते हैं। horrible employer. दानियल के पास सबसे बेकार एम्प्लॉयर था। He put him into hungry lion's den. उसने उसको शेरों की मान में डाल दिया। But Daniel learned how to trust God.
पर दानियल को पता है कैसे परमेश्वर पर विश्वास करना है। Daniel did not go approaching king and justifying himself. वो राजा के पास नहीं गया बताने के लिए कि मैंने क्या सही किया है, क्या गलत किया He है। went to his God and prayed. वो अपने खुदा के पास गया और प्रार्थना की। If you know Jesus, यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं, no weapon fashioned against you will ever prosper. ऐसा कोई हथियार नहीं है जो आपके अगेंस्ट बना हो, जो Victories will come in your life. आपकी जिंदगी में विजय आएगी। Great opportunities will show up. बड़ी-बड़ी चांसेस आपकी जिंदगी में Do आएंगे। not compare your life with someone else. अपने जीवन को किसी और से कंपेयर मत There is a करिए। beautiful story. There is a verse in the Bible. बाइबल में एक वर्स है, It is found in Job chapter 26, verse number 7. अय्यूब की किताब उसका 26th chapter, verse number 7. 26वां अध्याय उसका 27वां पद। There's a beautiful thing God says about himself. The verse says, He stretcheth out the north over the empty place and hangeth the earth upon nothing. लिखा है वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। Listen, what does Bible say? सुनिए वचन क्या कहता है। God hangs the planet earth upon nothing. लिखा है कि परमेश्वर पृथ्वी को किसी भी चीज पर मतलब ही उस निराधार फैलाए रखता है। Now think with me. मैं इस तरह These सोच lights we needed to hang. इन लाइट्स को टांगने के लिए हमें We कुछ needed a चाहिए। wall where we can fix it. हमें एक दीवार चाहिए उसको This टांगने के लिए। fan, we needed a wall where we can fix it. इस पंखे को टांगने के लिए हमको दीवार चाहिए। Air condition, we needed a wall where we can fix it. एसी को टांगने के लिए हमको दीवार चाहिए। Everything that we hang, we need something to hang upon. जब भी हम किसी चीज को टांगते हैं हम उसको टांगने के लिए किसी चीज की But जरूरत my होती है। Bible declares, पर मेरा वचन कहता है you and I, we serve a God who can hang the entire planet on nothing. और वो हम ऐसे परमेश्वर विश्वास करते हैं जिसने पूरे प्लेनेट को टिका रखा है बिना किसी सपोर्ट के। The whole earth. पूरा का पूरा पृथ्वी, In the earth, we need something अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर हमें कुछ चाहिए, to hang something. कुछ चीज टांगने के लिए। But do you know our God can hang entire planet on nothing? पर हमारा परमेश्वर पूरे प्लेनेट को टांग सकता है बिना किसी सपोर्ट Now के। tell me one thing, Caleb. अब केवल एक बात मुझे बताओ, If God can hang entire planet on nothing for so many billions of years, क्या जब परमेश्वर पूरे प्लेनेट को इतने सालों तक बिना किसी सपोर्ट के टांग सकता है and it doesn't drop down, और अब तक वो गिरा नहीं है, can it hang your life on nothing? क्या वो तुम्हारे जीवन को बिना किसी सपोर्ट के टांग सकता है? Look to your neighbor अपने पड़ोसी को देखिए and say, और कहिए, if God can hang entire planet जब परमेश्वर पूरे प्लेनेट को टांग सकता है on nothing, बिना किसी सपोर्ट के, what's your problem? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? Shake someone, shake. Shake your हिलाइए, अपने neighbor. पड़ोसी को हिलाइए, He said, shake, 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 shake. हिलाइए, हिलाइए, हिलाइए। He said, stop hanging on money. पैसों पे टिकना छोड़िए, Tell people, stop hanging on money. पैसों पे टिकना छोड़िए, Say, stop hanging on relationship. रिश्तों पे टिकना छोड़िए, Stop hanging on your business. अपने बिजनेस पे टिकना छोड़िए, Stop hanging on whatever you're hanging. उस पे टिकना छोड़ दीजिए जिस पे आप टिके हुए हैं। God can build your life on nothing. परमेश्वर आपका जीवन बिना किसी बात के भी टिका सकता You है। know how our problem is? हमारा परेशानी क्या We है? hang our life on government policies. हम अपने जीवन को गवर्नमेंट पॉलिसीज पर टिकाते We हैं, hang our life on people's words. हम अपने जीवन को लोगों के वचनों पर टिकाते We हैं, hang our life on finances and the properties that we have. हम अपने जीवन को अपने फाइनेंसिस पे, अपनी जो हमारी प्रॉपर्टी We hang our family on our bank balances. अपने बैंक बैलेंस पे टिकाते हैं। And when all of these things falls down, और जब ये सब कुछ गिर जाता है, many people commit suicide. बहुत से लोग खुदकुशी कर लेते हैं। Why? क्यों? They think their life is miserable, hopeless, and there is nothing for them. उनको लगता है अब उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं बचा, उनकी जिंदगी बेकार हो गई है। Who says nothing cannot be used? कौन कहता है कि जो कुछ नहीं है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता? Who says that God cannot use nothing? कौन कहता है कि जो कुछ नहीं है उसको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं My कर Bible declares, सकता? मेरा वचन कहता है, my God is able to hang entire planet on nothing. मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर इस योग्य है कि वो पूरे पृथ्वी को बिना किसी सपोर्ट के टांग सके। Nothing. कुछ नहीं। God has two sons. खुदा के पास दो बेटे थे, One boy's name is something, एक बच्चे का नाम कुछ था, another boy's name is nothing. दूसरे का नाम कुछ नहीं था। Okay, let me give you an example. Enosh and Caleb, can you come forward? एनोश और केलेब प्लीज नाम। Now pay attention. These are two God's darling children. ये दो परमेश्वर के प्रिय बच्चे हैं। This one is called nothing, इसका नाम कुछ नहीं है
And this one is called something. इसका नाम कुछ है। Now, both of their personality is different. दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। When God wants to do something, जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है, this guy shows up ये आता है, and he says, I will do it. वो कहता है मैं करूँगा, And he talks big about what I am doing. और वो उन बातों के बारे में बताता है कि मैं क्या कर सकता His हूँ। collars will be tight. अपने कॉलर उठाकर He'll go and do it. मैं जाऊँगा और करूँगा, And he'll do. और वो करता है। It's like one day God said to Moses, एक दिन God said to Moses, मूसा से परमेश्वर ने कहा, Moses, what do you have? तुम्हारे पास क्या है? He said, I have a rod. मेरे पास एक लाठी है। He said, okay, give that rod to me. उसने कहा वो लाठी मुझे दे दो। So something Moses had. मूसा के पास कुछ था। Once upon a time, he was a prince. एक समय की बात है जब वो प्रिंस था, He had everything. उसके पास सब कुछ था। But one day he ran away from Egypt. एक दिन वो मिस्र से भाग गया। From prince, he was reduced to a shepherd. वो एक राजकुमार से एक चरवाहा बन गया। Now he was shepherding his father-in-law's sheep. अब वो अपने ससुर की भेड़ों को चरा रहा है। And all he had was a उसके बाद- shepherd's rod. अब उसके पास सब कुछ मिलाकर क्या है? सिर्फ एक चरवाहे की लाठी Nothing else. और कुछ भी नहीं। What can I do with a stick, oh God? मैं इस लाठी के साथ क्या कर सकता हूँ? This is a dry stick. इसके पास ये एक सूखी लकड़ी है। But God said, पर खुदा ने कहा, give it in my hands, इसको मेरे हाथ में दे दे, and I will make it more powerful than the sword of Pharaoh. और मैं इसको फैरो की तलवार से ज्यादा पावरफुल बना दूंगा। That's what God did. और परमेश्वर ने ऐसा किया। Something is given, and God can do great things with it. कुछ दिया गया और परमेश्वर ने उससे बड़े काम किए। There was a widow in the days of Elijah. एलाइजा के समय पर एक विधवा थी। She came into a crisis in her life. वो एक बहुत ही डिफिकल्ट समय से जा रही थी। She had a financial problem. उसके पास आर्थिक प्रॉब्लम थी। And the Bible declares that the creditor came to take away her children. और जो जिससे उन्होंने पैसे लिए थे वो आगे उसके बच्चों को लेने के लिए। Now during that time she runs to Elisha और वो उस समय एलीशा के पास गई and says, hey, my husband who was a man of God died and I am in this problem. और उसने कहा कि जो मेरा पति है जो कि परमेश्वर का जन था उसकी मृत्यु हो गई और अब मैं इस प्रॉब्लम में हूँ। Elisha said one question. एलीशा ने एक बात पूछी, What do you have? तुम्हारे पास क्या है? Must be having something. आपके पास कुछ है? Something is there. समथिंग इज कुछ What था। do you have? वो कुछ क्या है? She said, I just have a little bit of oil in home. उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा तेल है। Oh great, you have something. उसने कहा अच्छी बात है, I तुम्हारे can पास work कुछ with है। it. हम उसके साथ काम So करेंगे। take it उसको ले लो, and take empty jars and the oil will be multiplied. खाली बर्तन ले लो और उसको उसमें भर देंगे। We know the miracle happened. और हम जानते हैं वो चमत्कार God हुआ। used something. परमेश्वर ने कुछ को इस्तेमाल You know, there किया। was a time Jesus was invited into a wedding और एक समय की बात है जब यीशु मसीह एक शादी में बुलाया and the गया wine finished. और दाखरस खत्म हो Now गया they didn't have wine at all. और वहाँ पे दाखरस नहीं था। So what he did? उसने क्या He किया? said, what do you have? उसने पूछा क्या है? You must be having something. उसने कहा कुछ तो होगा So we तुम्हारे have पास। water. उसने कहा हमारे पास पानी है। So do one thing, fill these jars with water. उसने कहा ओके इन मटकों को पानी से भर दो। You have something, we're going to use it. तुम्हारे पास कुछ है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। Something was used. कुछ इस्तेमाल हुआ। Water turned into wine. जो पानी था वो दाखरस में One बदल day गया। Jesus was with his disciples. There were more than 5,000 people. अब एक दिन की बात है जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था और 5,000 लोग थे। And Jesus said, we have to feed them. और यीशु मसीह ने कहा हमें इनको खाना खिलाना One of the है। disciples brought something in his hand. और एक चेला अपने हाथ में कुछ लेकर आया, 5 loaves and 2 fishes. 5 रोटी और 2 मछली। Jesus, this is something that a little boy has. ये कुछ है जो एक छोटे बच्चे के पास था। But what is this before so many? पर इतने लोगों के सामने ये क्या है? Jesus said, we can use this something. पर यीशु मसीह ने कहा हम इस कुछ को The इस्तेमाल करेंगे। little that you have, something you have, we can use that. उन्होंने कहा ये कुछ तुम्हारे पास है इसको इस्तेमाल करेंगे। God used something. परमेश्वर ने कुछ को इस्तेमाल किया। Saul looked at David and said, David, that fighter never lost a battle and you never fought a battle. शाऊल ने दाऊद से कहा कि वो जो योद्धा है वो आज तक कोई लड़ाई नहीं हारा है और तुमने आज तक कोई लड़ाई लड़ी नहीं है। David said, दाऊद ने कहा, I killed a lion and a bear. उसने कहा मैं शेर को और भालू को मार सकता हूँ। God will use that. ये परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है। Saul said, okay, you don't even have a sword, you don't even have a helmet, you don't have armor, take my armor. उस शाऊल ने कहा कि तुम्हारे पास तलवार नहीं है, भाला नहीं है, तुम्हारे पास झिलम नहीं है, ये मेरा सामान लो, इसको इस्तेमाल करो। David could not walk wearing that. पर दाऊद उनको पहन के चल नहीं पा रहा था। So then something happened. तो कुछ हुआ। David thought of that, I have something उसने तब दाऊद ने सोचा मेरे पास कुछ है that God can use. जो परमेश्वर इस्तेमाल I कर know how सकता to है। throw a slingshot. मुझे पता है कि गोफन कैसे चलाते हैं। It's not impressive.
बहुत बड़ी बात नहीं है, But God can use my something. पर परमेश्वर मेरे उस कुछ को इस्तेमाल कर सकता है। Something was used. वो कुछ इस्तेमाल हुआ। All throughout the Bible, the stories of something are celebrated. पूरी बाइबल में कुछ की कहानी को हम सेलिब्रेट करते हैं, But when God had to hang the entire earth, पर जब परमेश्वर को पूरे पृथ्वी को, पूरे प्लेनेट को टांगना था, when God wanted to hang everything, all the planet, जब परमेश्वर को सब कुछ किसी टिकाना था, He didn't call something, उसने कुछ को नहीं बुलाया, He called nothing. उसने कुछ नहीं को He बुलाया। said, My boy, nothing, come here. मेरे बच्चे कुछ नहीं, इधर आ, He said, Listen, I'm giving you a responsibility. मैं तुझे एक जिम्मेवारी दे रहा हूँ, Hang this planet, इस पूरे प्लेनेट को hold this planet. इसको अपने हाथ में रोकना है। Nothing said, Daddy, I will do it for और you. कुछ नहीं ने कहा मैं करूँगा। Listen, my friend, मेरे दोस्तों सुनो, in the beginning was God and nothing. जब परमेश्वर शुरुआत कुछ नहीं से करता है, In beginning there was God and nothing. जब शुरुआत थी तो कुछ नहीं था, जब परमेश्वर के Not साथ even a space. कुछ नहीं था, स्पेस भी नहीं था, Not even a darkness. डार्कनेस नहीं थी, Only God and nothing. सिर्फ परमेश्वर था और कुछ नहीं था। And God used this nothing and और created परमेश्वर ने everything. इस नथिंग को इस्तेमाल किया और सब कुछ बनाया। That God is in your life. वही खुदावंद आपकी जिंदगी में है, That God is in you. वो खुदा आप में है। He calls for the things which are not there as if they are, and they show up. वो चीजों को ऐसे बुलाता है जो नहीं होती, ऐसे बुलाते हैं जैसे कि वो हैं और वो आ जाती हैं। Listen, my friend, मेरे दोस्तों the सुनिए, Spirit of the Lord God that is in you परमेश्वर का आत्मा जो आप में और मुझ में है, can cause things to happen. वो चीजों को करने वो कर सकता है। The Lord began to show me in the scripture परमेश्वर ने मुझे स्क्रिप्चर में दिखाया how powerful nothingness is. कुछ नहीं होना कितना पावरफुल I है। want you to read a story in the Bible. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक बाइबल में 1 Samuel chapter 14 verse number 6 and 7. पहला 1 समूह Samuel चैप्टर 14 verse number 6 and 7. Now this is the story when Philistines begin to attack Israel. ये उस समय की बात है जब फलिस्ती इज़राइल पे अटैक कर रहे आए थे। Saul is the king. शाऊल वहाँ पर राजा था And it was a time, if you read chapter 13, you will discover one thing. Philistines had done something very smart. अगर आप 13वें चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फलिस्तियों ने कुछ बहुत ही स्मार्ट काम किया था। You know, Bible says that there was a time in Israel when there was no blacksmith. उस समय ऐसी बात थी कि वहाँ पर कोई भी लोहार नहीं था। Yes, no blacksmith. कोई भी लोहार नहीं था। Now think with me. मेरे साथ सोचिए, Before Philistine attacked Israel, they kidnapped all the blacksmiths. इससे पहले कि फलिस्ती जो थे वो इज़राइल पे अटैक करते, उन्होंने सारे लोहारों को किडनैप कर लिया। What was the job of a blacksmith? एक लोहार का क्या काम होता है? It will make swords and javelins that the army will use. वो तलवार और भाले बनाते हैं ताकि उसको आर्मी इस्तेमाल कर And सके। the Bible says that all the swords and the javelin Israel would take to Philistines to sharpen it. और ऐसा है कि बाइबल में लिखा है कि वो जो इज़राइल के लोग थे वो अपनी तलवारें और भाले फलिस्तियों के पास लेके आते, फिलीपींस के पास लेके आते थे उनको शार्पन करने के लिए। Now those Philippines started adding some kind of chemical in that slowly their ammunition withered away. और वो जो फलिस्ती थे वो उसको शार्प करने के लिए कुछ ऐसा केमिकल लगाते थे कि वो कुछ दिनों के बाद उनकी धार खत्म हो जाती थी। So now Israel, they had no swords. अब इज़राइल के पास कोई तलवार नहीं है। Now Bible says बाइबल बताती है there were only 2 swords in Israel. सिर्फ 2 तलवारें बची थी इज़राइल में। Israel had armies इज़राइल के पास पूरी सेना थी but no sword. पर तलवारें नहीं थी। One sword Saul the king had and one sword Jonathan his son had. एक तलवार शाऊल के पास जो राजा था उसके पास थी और उसके बेटे योनाथन के पास। Now think about it. अब इसके बारे में सोचिए, 2 people in the army has swords. सिर्फ 2 लोग हैं पूरी आर्मी में जिनके पास तलवारें हैं Nobody else has sword. और किसी के पास नहीं है। And the army is coming against you with swords and javelins. और एक पूरी की पूरी सेना आपके पास आ रही है जिनके पास तलवार और भाले Do हैं। you have any chance against them? आपके पास कोई चांस है उनके In अगेंस्ट? natural it looks impossible. अगर हम स्वाभाविक तौर पे देखें तो ये इम्पॉसिबल है। You cannot overpower an army which is geared. आप ऐसी सेना को नहीं जीत सकते जो पूरी तरह से सशस्त्र है। They have everything to destroy you. आप उनके पास सब कुछ है आपको बर्बाद करने Now the के लिए। Bible says बाइबल बताती है Saul is sitting contemplating what to do. और साउल बैठा सोच रहा है कि क्या करना चाहिए। And there are these moments of silence that is happening. और उस समय ये हुआ, Quietly Jonathan and his armor bearer sneaked out of the camp.
और चुपके से योनातान और उसका जो हथियार ढोने वाला है वो निकल गए। And the Bible says, और बाइबल बताती है, and Jonathan said to the young man that bare his armor, तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, come, let us go over to the garrison of this uncircumcised. आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। What a crazy idea. कितना क्रेजी सा आइडिया है। My whole army does not have ammunition to fight. मेरी पूरी सेना के पास हथियार नहीं है लड़ने के लिए, I have one sword with me. बस एक तलवार है मेरे पास। And I'm telling my assistant, और मैं अपने असिस्टेंट को कह रहा हूँ, let's go to enemy's camp. चलो दुश्मन के खेमे में चलते हैं। What? क्या Have you gone mad? तुम पागल हो गए हो? It is a suicide mission. ये खुदकुशी वाली बात है। You want to go in enemy's camp? तुम दुश्मन के खेमे में जाना चाहते He हो? said, listen, let's go to uncircumcised people. वो कहता है चलो खतना रहित लोगों की चौकी में चलें। And then he says, और फिर वो कहता है, it may be that the Lord will work for us. और वो कहता है क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। Haha. You have one sword. तुम्हारे पास एक तलवार है, Your enemy is hopeless. तुम्हारा- Like your army is hopeless. तुम्हारे पास आर्मी में कुछ भी नहीं है, Your enemies are surrounding you. तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें घेर रखा है, You have no option. तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, And you're saying, God will help us. और तुम कह रहे हो परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। Jonathan, what are you talking, buddy? योनातन तुम क्या बात कर रहे हो? Now think about it. What did Jonathan believe? अब Perhaps God will help us. देखिए योनातन का क्या विश्वास है, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। For there is no restraint to God to save by many or by few. क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं, वो चाहे तो बहुतों के द्वारा चाहे थोड़ों के द्वारा छुटकारा दे। Hello. Jonathan knew something about his God. योनातन अपने खुदा के बारे में कुछ जानता है। God can use somebody or he can use a nobody. परमेश्वर चाहे तो कुछ को चाहे तो किसी को भी नहीं इस्तेमाल कर सकता है। God can do great things. परमेश्वर बड़े काम कर सकता है। He can bring victory through few. वो कुछ लोगों के द्वारा भी विजय ला सकता है। And how many are in few of Jonathan? और वो जो थोड़े थे वो कितने थे? Himself and his assistant. वो कितने थे? वो खुद और उसका हथियार ढोने Two वाला। people. बस दो लोग। How many are in enemy's camp? और दुश्मन के खेमे में कितने लोग हैं? Countless people. गिनती से बाहर। And what he is saying? और वो क्या कह रहा है? God can defeat this countless by two. वो कह रहा है कि इस अनगिनत लोगों को हम दो के द्वारा परमेश्वर हरा सकता है। What? क्या? And look at Jonathan's armor bearer. और अब देखिए योनातन का जो हथियार ढोने Verse वाला number वो क्या कहता 7, है? he is even more crazy. वो उससे भी बड़ा पागल है. पागल है। See what he says. वो क्या कहता है? And his armor bearer said to him, do all that is in your heart. उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा जो कुछ तेरे मन में है वही कर, I am with you. मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। I am with you. Do whatever is in your heart. उसने कहा मैं तेरे साथ हूं, तेरे को जो करना है तू कर। If only we have a team like this man, अगर हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति जैसी टीम हो, we will become unstoppable. हम अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। I pray that Upper Room Church will have this mindset of this young man, मेरी प्रार्थना है कि अपर उनके लोगों की मानसिकता ऐसी हो जैसे इस हथियार ढोने who वाले की। would say, God, whatever is in your heart, do it in my generation. I am with you, जो Lord. कहे कि खुदावन जो तेरे मन में है मेरे जनरेशन के लिए उसको कर, मैं तेरे साथ हूँ। Jesus, whatever is in your heart, I am with you. Let's do it, oh God. यीशु मसीह जो तेरे मन में है तू उसको कर, मैं तेरे साथ हूँ। I pray that Upper Room Church will rise up with this generation. मैं चाहती हूँ कि अपर रूम चर्च इस जनरेशन में इस मानसिकता के साथ बढ़ जाए। Today, when I heard the testimonies of our children, my heart leaped with joy. जब मैंने आज अपने चर्च के बच्चों की प्रार्थना गवाहियों को सुना, मेरा मन खुश हो गया। I know great glorious days are ahead of this मैं church. जानता हूँ कि बड़े महिमा के दिन आने वाले हैं, Because my children are learning to trust God. क्योंकि मेरे बच्चे परमेश्वर में विश्वास करना Because सीख my children know how to fight their battle. गए। क्योंकि मेरे बच्चे जान गए हैं कि लड़ाई कैसे लड़ी Because my जाती है। young man and my young girls know how to fight their battle. मेरे यंग जो जवान बच्चे बेटे बेटियां हैं वो जान गए हैं कि My लड़ाई young कैसे लड़नी है। couples know how to fight their battle. मेरे जो यंग कपल्स हैं वो जान गए हैं लड़ाई कैसे They लड़नी है। know how to give their last money for the kingdom and know that God will come through. वो जान गए हैं कि अपना आखिरी पैसा परमेश्वर को देने के बाद कैसे परमेश्वर आपके लिए इस्तेमाल करता है उस पैसे Great को। church is not built by pastor alone.
बड़े बड़े कलीसियाएं सिर्फ पास्टर के द्वारा नहीं बिल्ड होती हैं, It is built by people of God. ये लोगों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों When के the द्वारा build होती हैं। congregation learn to trust God. जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर पे विश्वास करना सीख जाते हैं, Jonathan said, let us go. God can give victory through us. जो योनातान ने कहा कि चलो चलते हैं, परमेश्वर हमको विक्ट्री देगा। The armor bearer said, let's go, I am with you. हथियार ढोले वाले ने कहा चलो मैं तेरे साथ हूँ, And God gave great victory. और परमेश्वर ने उनको एक बड़ी विजय दी। But I was thinking, पर मैं सोच रहा था if I was the armor bearer, कि अगर मैं हथियार ढोने वाला होता and Jonathan says to me, और योनातान ने मुझे ये कहा होता, let's go, लेट्स गो, I would say to Jonathan, Jonathan, मैंने योनातान को कहा होता, योनातान I know your father is anointed. मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता अनॉइंटेड हैं। Samuel anointed your daddy. सैमुअल ने आपके पिता को अभिषेक किया है। Did Samuel anoint you? क्या सैमुअल ने आपका अभिषेक किया है? Jonathan would say, I haven't even seen Samuel. योनातान ने कहा होता कि मैंने तो आज तक सैमुअल को देखा भी नहीं है। Then I would say to Jonathan, Jonathan, तो फिर मैं उसको पूछता, जोनाथन, we know God gave great victory to your father because God anointed him. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके पिता को बड़ी बड़ी विजय दी है क्योंकि परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया था। Listen, whom God anoints, सुनिए, जिसको परमेश्वर अभिषेक करता है, God fights their battle. परमेश्वर उनकी लड़ाइयों को लड़ता है। Jonathan, what makes you think God will fight through you? पर तुम्हें ये बात सोचने पे किस बात ने मजबूर किया कि परमेश्वर तुम्हारी लड़ाइयों को लड़ेगा? Prophet anointed your father, prophet did not anoint you. भविष्यवक्ता ने तुम्हारे पिता का अभिषेक किया, तुम्हारा अभिषेक नहीं किया है। Okay, forget about if he didn't anoint you. चलो इस बात को भूल जाते हैं कि उसने आपका अभिषेक नहीं किया। Did he prophesy over you? क्या उसने तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी की है? Jonathan is saying, no prophecy. In my life, I've never heard any prophecy. योनातान ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भविष्यवाणी नहीं सुनी है। Jonathan, what makes you think, man, God will use you without a prophecy? तो फिर आपको क्या लगता है योनातान कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा बिना किसी भविष्यवाणी के? Listen, सुनिए, every great man of God who is used in the Bible, हर वो बड़ा व्यक्ति जो परमेश्वर जो बाइबल में है, जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, prophecy was given. उनके लिए कोई ना कोई भविष्यवाणी आई है। There was prophecy about Moses. मूसा के लिए भविष्यवाणी There है, was prophecy about David. दाऊद के लिए भविष्यवाणी There है, were prophecies about great people. बड़े बड़े लोगों के लिए भविष्यवाणियां हैं। Listen, सुनिए, there's no prophecy about you. पर तुम्हारे बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं है। What makes you think God will use you? तुम्हें क्या लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा? God gave prophetic word to Abraham and then fulfilled it. परमेश्वर ने एक प्रॉफिटिक वर्ड अब्राहम को दिया और फिर उसको पूरा किया। Listen, we know our God. हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, He will give a prophecy, वो एक भविष्यवाणी देता है then He will fulfill it. और फिर उसको पूरा करता है। But Jonathan, I am sorry to tell you, पर जोनाथन, मुझे माफ करना ये बात कहने के लिए, you have never had a prophecy in your तुम्हारे life. पास आज तक कोई भविष्यवाणी नहीं आई है। No prophet prophesied about you. किसी भविष्यवक्ता ने तुम्हारे लिए भविष्यवाणी नहीं की Nothing है। written in the Bible about you. बाइबल में तुम्हारे बारे में कुछ नहीं लिखा है। Hey, what makes you think God can use you? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा? No great prophet anointed you. किसी बड़े भविष्यवक्ता ने तुम्हें अनॉइंट नहीं किया, No great prophet prophesied over you. किसी बड़े भविष्यवक्ता ने तुम्हारे लिए भविष्यवाणी नहीं की। Are you crazy? Are you mad? तुम पागल हो गए हो क्या? Jonathan, every character in the Bible who is used either had prophetic word or had message from God or had anointing from God. हर वो व्यक्ति जो बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, या तो उसके लिए भविष्यवाणी हुई है, या कोई वचन परमेश्वर से आया है, या फिर उसका अभिषेक हुआ है। Hey, okay, you don't have an anointing, you don't have prophecy. Tell me at least, did God give you a dream? अच्छा चलो छोड़ देते हैं, तुम्हारे लिए कोई भविष्यवाणी भी नहीं हुई और तुम्हारे लिए कोई तुम्हें अभिषेक भी नहीं किया, क्या तुम्हें कोई स्वप्न आया? Baba, at least dream is important. कोई एक सपना तो आया होगा ना। Listen, Joseph had a dream. सुनो, यूसुफ के पास एक सपना था, God gave him victory. परमेश्वर ने उसको विजय Mary दिया। had a dream. मरियम के पास सपना था, God gave victory. परमेश्वर ने उसको विजय दिया। God gives dream and fulfills it. परमेश्वर स्वप्न देता है फिर उसको पूरा In the करता है। days of Daniel, they had dream and God fulfilled it. दानियल के समय पर परमेश्वर ने उनको सपना दिया और वो पूरा किया। Jacob had a dream, God fulfilled it. याकूब को सपना दिया और पूरा किया। Listen, Bible talks about when God wants to do something, He will give a dream. परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है तो वो स्वप्न देता है फिर पूरा करता है। Tell me, Jonathan, योनाथन, मुझे एक बात बताओ, last night did God give you a dream? लास्ट नाइट पिछली रात क्या तुम्हें कोई सपना आया? Jonathan says, never in my life I had a dream. योनाथन ने कहा, अपनी पूरी जिंदगी में कभी सपना नहीं आया। Jonathan, what makes you think you don't have anointing, you don't have prophetic word, you don't have a dream? What makes you think you are a candidate for God to use you?
तुम्हारे पास कोई सपना नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्रोफेसी नहीं है, तुम्हारा अभिषेक नहीं हुआ, तुम्हें क्यों लगता है कि परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा? Who told you this? तुम्हें ये बात किसने कह दी? He says, I don't know. उसने कहा मुझे नहीं पता, All I know, मुझे बस इतना पता है, God can use nothing. मुझे इतना पता कि परमेश्वर कुछ नहीं को भी इस्तेमाल करता। All I know, if God can use something, God can also use nothing. मैं इतना जानता हूँ जब परमेश्वर कुछ का इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर कुछ नहीं का भी इस्तेमाल Yes, I don't have anointing. मैं जानता हूँ मेरे पास अभिषेक नहीं Yes, है, I don't have prophetic मेरे word. पास कोई भविष्यवाणी नहीं Yes, है, I don't have dream. मेरे पास कोई स्वप्न नहीं है, But I know one thing. पर मैं एक बात जानता हूँ, For my God, these things are not important. He can use me. मेरे परमेश्वर के लिए इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है, वो मुझे इस्तेमाल कर सकता He है, can use वो me. मुझे इस्तेमाल कर सकता है। Jonathan, you're mad, yaar. योनाथन तुम पागल हो गए हो। Okay, tell me one thing. अच्छा एक बात बताओ, You don't have anointing. तुम्हारा अभिषेक नहीं You है, don't have a dream. तुम्हारे पास स्वप्न You नहीं don't है, have prophetic association. तुम्हारे पास कोई भविष्यवाणी नहीं है, At least Gabriel must have come to you. कम से कम गब्रिएल तो तुम्हारे पास आया होगा। Every great people in the Bible, Gabriel showed up. हर बड़े इंसान के पास गब्रिएल आया है, Angel came. स्वर्गदूत आए हैं। Look, Gideon was there in the field. जब गिदयोन खेत में काम कर रहा था, He was a common man. वो एक आम आदमी था, Angels showed up स्वर्गदूत आए and he became mighty. और वो एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। Listen, सुनिए, Manoah was there. Manoah was there. मनो वहां पर था And the angel came and showed up. और वहां पर एक स्वर्गदूत आया And he said, you will have a son, Manoah. और उसको उसने कहा कि तेरा एक बेटा होगा And you will name him Samson. और तुम उसका नाम सैमसन He'll रखो be mighty. और वो एक शक्तिशाली योद्धा होगा। Angel said and it happened. क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा और वैसा हो गया। All throughout the Bible, पूरी बाइबल में angel comes. स्वर्गदूत आए। When God sends an angel, जब परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजता we know है, if God send you an angel, God will use you. हम जानते हैं जब स्वर्गदूत को भेजा गया आपके पास तो परमेश्वर But आपको my इस्तेमाल brother, करेगा। पर मेरे भाई Jonathan looks at armor bearer. योनाथन ने अपने आर्मर बेरर को देखा, अपने I don't have anointing. मेरे पास अभिषेक नहीं है, I don't have prophecy. मेरे पास भविष्यवाणी नहीं I है, don't have prophetic unction. मेरे पास कोई प्रॉफिटिक एनकाउंटर नहीं है, I don't have vision. मेरे पास कोई स्वप्न नहीं है, I don't have angelic encounter. मेरे पास स्वर्गीय आना जाना भी नहीं है, I don't have all this. मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। But deep down in my heart, पर अपने मन में मैं ये बात जानता हूँ, I have a revelation. मेरे पास ये प्रकाशन है, God can use little against mighty. वो बहुत कम को बहुत बड़े के अगेंस्ट इस्तेमाल करना Deep चाहता down है। in my heart, there is a small little voice मेरे अंदर एक हल्की सी आवाज है that says, God will use me. जो कहता है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। Oh, Pastor, पास्टर, my CV, there is nothing. David killed lion and a Goliath. I always ran away. मेरे सीवी में कुछ भी नहीं लिखा, दाऊद ने शेर को मारा है, भालू को मारा है, पर मैंने कभी कुछ नहीं किया। Jonathan would say, my best friend, man, David. योनाथन ने कहा जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है दाऊद, Prophet comes to my house and blesses him. मेरे घर में भविष्यवक्ता आता है और उसको ब्लेस करता है, But prophet never talks to me. पर मुझसे कभी बात भी नहीं करता। He anoints him, he never talks to me. वो उसको अभिषेक करता है पर मुझसे बात भी नहीं How many करता। of you have felt like this when you have gone to anointed service? जब आप किसी बहुत अभिषेक सर्विस में जाते हैं, कितनी बार आप ऐसे महसूस When a करते man हैं? of God would raise up somebody on your right side and on your left side and in your front and in your back and miss you. जब परमेश्वर का व्यक्ति, परमेश्वर का जन आपके लेफ्ट वाले को ब्लेस करता है, राइट वाले को उठाता है, पीछे वाले को, आगे वाले को, पर आपको छोड़ देता When है। this person is getting blessed and that person is getting blessed and that person is getting blessed and God is speaking great destiny and nobody is speaking anything of you. जब परमेश्वर का जन इसको ब्लेस करता है, उसको ब्लेस करता है, इसके लिए परमेश्वर का वचन देता है, उसके लिए भविष्यवाणी करता है, पर आपको छोड़ देता है। And you feel in your heart, God, here I am. और आप मन में कहते हो खुदावंद मैं यहाँ पर हूँ, Don't bypass me, Lord. मुझे ऐसे पास करके मत निकलना Lord, खुदावंद, don't have your eyes on me, Lord. अपनी आंखें मुझ पर रखिए खुदावंद। And we constantly feel that in our heart. और हम अपने मन में इस बात को सोचते रहते हैं। Jonathan was a different man. योनाथन एक अलग व्यक्ति है, He said, listen, वो कहता है सुनो, I know my God. मैं अपने खुदा को जानता हूँ। Daniel chapter 11 verse 32 says, they that know their God shall be strong and do exploits. दानियल उसके 11वें अध्याय के 32वें पद में लिखा है कि जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बलवंत होंगे और विजय पाएंगे। You may not have prophetic encounter. हो सकता है तुम्हारे भविष्यवाणी ना हुई हो, You may not have angelic हो encounter. सकता है तुम्हारे पास स्वर्गदूत ना आए हो, You may not have an anointing upon your life. Nobody poured oil upon you. हो सकता है किसी ने आप पे तेल ना डाला हो, आपका अभिषेक ना There किया may हो, be no dreams and no vision. हो सकता है कोई स्वप्न, कोई दर्शन ना हो, There may be nothing from outside that will tell that God can use you. बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे आपको लगता हो कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। Okay, Jonathan, tell me one thing. Do you know to play guitar?
अच्छा योनाथन, इतना तो बताओ कि तुम्हें गिटार बजानी आती है? David played guitar, God blessed him. क्योंकि दाऊद गिटार बजाता था तो परमेश्वर ने उसको He ब्लेस played किया। that, harp and God blessed him. वो अपनी वाणी बजाता था और वीणा बजाता था और परमेश्वर ने At उसको bless least, किया। one instrument you should know. कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट तो आता होगा। But there is no record in the Bible that Jonathan ever played any instrument. पर बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उसने कभी भी कोई भी वादन बजाया है। Jonathan said, योनाथन ने कहा, it's not my talent, it is his faithfulness. ये मेरे टैलेंट के बारे में नहीं है, ये उसकी विश्वास योग्यता के बारे में है। It's not my gift, it is his faithfulness. ये मेरे गिफ्ट के बारे में नहीं है, ये उसकी योग्यता It's not about my calling, it is about his faithfulness. ये मेरी कॉलिंग के बारे में नहीं है, ये उसकी विश्वास It is not about my anointing or my prophecy, it is about his faithfulness. ये मेरी अनॉइंटिंग के बारे में, मेरे प्रोफेसी के बारे में नहीं है, ये उसकी विश्वास योग्यता के बारे I know one thing. में। मैं एक बात जानता हूँ, Whether few or more, God can give victory through anybody. मैं इतनी बात जानता हूँ कि चाहे थोड़े या ज्यादा परमेश्वर विजय देना चाहता My है। friend, I don't know your condition, मैं आपकी इस कंडीशन को नहीं but जानता, I know this one thing. पर मैं एक बात जानता हूँ, If you're going through what Jonathan went through, अगर आप उन सिचुएशन से निकल रहे हैं जहाँ से योनाथन निकल रहा then I था, want you to believe like Jonathan. तो मैं चाहता हूँ कि आप योनाथन की तरह विश्वास That करें। I want you to believe like Jonathan. मैं चाहता हूँ कि आप योनाथन की तरह विश्वास करें। There are those who look at stars. ऐसे हैं जो तारों की ओर देखते There हैं, are those who look at mountains. बहुत हैं जो पहाड़ों की ओर देखते हैं, Those who look at horses. बहुत हैं जो घोड़ों की ओर देखते The हैं। Bible says we will trust in the Lord. पर परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे। My friend, मेरे दोस्तों, the Bible says, बाइबल बताती है, Jonathan said, योनाथन ने कहा, let us go into the garrison of enemy. उसने कहा कि चलो हम दुश्मनों के खेमे में चलें। Let me tell you one thing. मुझे आपको एक बात बताने दीजिए, If you decide to take the first step, अगर आप पहला स्टेप लेने का ठान लेते हैं, God will move on behalf of you. खुदा आपके बिहाफ पर मूव करता है। There was a widow. यहाँ पर एक विधवा थी, She had an issue of blood. उसको There was a woman actually. एक स्त्री थी जिसको लहू बहने की बीमारी In थी। Mark chapter 5, you can read her story. मरकुस के 5वें अध्याय में उसके बारे में लिखा है। The Bible says she decided in her own heart, उसने अपने मन में ठाना, I will touch the hem of his garment मैं उसके कपड़े के छोर को ही छू लूंगी and I will be healed. और मैं चंगी हो जाऊंगी। She did not take the permission of Jesus to touch him. उसने यीशु मसीह से परमिशन नहीं ली उसको टच करने के लिए, And Jesus did not get upset why she touched him. और यीशु मसीह इस बात से परेशान भी नहीं हुए कि क्यों उसने उसको छू लिया। My friend, मेरे दोस्तों, you're waiting unnecessary. आप बिना बात इंतजार कर रहे हैं। That lady knew something. उस स्त्री को एक कुछ पता था, God will honor my step of faith. परमेश्वर मेरे विश्वास के स्टेप को ऑनर करेगा। Jonathan knew one thing. योनाथन एक बात जानता था, God will honor my step of faith. मेरे विश्वास के इस कदम को परमेश्वर सराहेगा। I may not have any history in my family for ministry. मेरी फैमिली में शायद मिनिस्ट्री की कोई हिस्ट्री नहीं हो, In my house, in my entire generation, there's nobody who did great and mighty things for the Lord. मेरे पूरे परिवार में परमेश्वर के लिए हो सकता है किसी ने कोई बड़ा काम ना किया हो, But here I am, Lord. पर यहाँ पर हूँ मैं। Will you परमेश्वर, use me, O God? क्या तू मुझे इस्तेमाल करेगा? Will you use me, O God? क्या तू मुझे इस्तेमाल There करेगा? is a verse in Ecclesiastes. सबोपदेशक में एक वचन है, Let me try to find it for you in Ecclesiastes 4. 11वां अध्याय उसका 4था पद। The Bible says, he who watches the wind, waiting for all conditions to be perfect, will not sow seed, and he who looks at the clouds will not be able to reap a harvest. लिखा है, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा। What is Bible saying? बाइबल का क्या कहता है? He who keeps focused on external circumstances will never become a change agent. वो व्यक्ति जो बाहर की चीजों को देखता रहेगा कभी भी वो एटमॉस्फेयर बदलने वाला नहीं बन पाएगा। I want to do great things, Pastor, मैं बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ, but I don't have this. पर मेरे पास ये नहीं है। Pastor, I want to do this, मैं ये करना चाहता but हूँ, I don't have पर मेरे this. पास वो नहीं है। Listen, सुनिए, if you don't have doesn't mean God cannot use you. अगर आपके पास नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर Start सकता। doing it स्टार्ट काम करना शुरू and कीजिए, see provision come. देखिए प्रोविजन आएगा। Start doing it शुरू कीजिए काम and करना, see God will do mighty things. परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। There was a man, his name is P.M. Thomas. एक व्यक्ति थे जिनका नाम PM Thomas. पीएम थॉमस। He died couple of years ago. कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हुई है।
Many years ago, बहुत साल पहले, this is I'm talking about, I think 1982 or 83. ये 82 या 83 की बात है, He was a young man. वो एक जवान व्यक्ति थे। That time, उस समय Lord spoke to him to go up to Jammu and Kashmir. परमेश्वर ने उनको जम्मू कश्मीर जाने के लिए कहा। He was in Kerala. वो केरला में रहते थे। Lord spoke to him to go to Jammu and Kashmir परमेश्वर ने उनको जम्मू कश्मीर जाने के लिए कहा and plant churches. और वहाँ जाके चर्च प्लांट He करने के had लिए just been graduate from the school. कहा। वो अभी स्कूल से ग्रेजुएट हुए। He didn't have no theological qualification. उनके पास कोई भी बाइबल की क्वालिफिकेशन नहीं थी। Nobody in his family was minister. उनकी पूरी परिवार में कोई भी मिनिस्ट्री में नहीं था। God called him. परमेश्वर ने उनको बुलाया। He was from a very poor family. बहुत ही गरीब परिवार से थे। Had no money. पैसा नहीं था। You know what man did? पता है उस व्यक्ति ने क्या किया? He put clothes on a bag. उन्होंने अपने बैग में कपड़े डाले। Went to railway track. रेलवे ट्रैक पे गए। And started walking towards Jammu Kashmir from Kerala. और केरला से जम्मू कश्मीर की तरफ चलना शुरू कर दिया। Because he did not have money for train. क्योंकि उनके पास ट्रेन में जाने के पैसे नहीं थे। Many months he reached Jammu. बहुत महीनों के बाद वो जम्मू पहुंचे। Walking चलकर on the railway track. और रेलवे ट्रैक पर चलकर। He didn't say, God, if you give me, I will go. उन्होंने नहीं कहा तू मुझे देगा तब मैं जाऊंगा। He said, I am going, Lord. उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ खुदा। I have his book. It's called Mountains Will Shout for Glory. मेरे पास उनकी किताब है जिसका नाम है माउंटेन विल शाउट। In that book, he's writing his story. उस बुक में उन्होंने अपनी कहानी लिखी है। He started walking by faith उन्होंने विश्वास के साथ चलना शुरू कर दिया। from Kerala to Jammu Kashmir. केरला से जम्मू कश्मीर। Miracles after miracles on the way. एक के बाद एक चमत्कार रास्ते पे होने लगे। Before the man died, इससे पहले कि उन व्यक्ति की मौत होती, he had planted more than 6,000 churches in Jammu Kashmir उन्होंने जम्मू कश्मीर में 6,000 से ज़्यादा चर्चेस and the borders of Nepal. और नेपाल के बॉर्डर्स पे। My friend, we keep waiting. मेरे दोस्तों हम इंतजार करते रहते We हैं। say, if I have this, I will do this. हम कहते हैं हमारे पास ये होगा तो हम ये करेंगे। You start and see God will provide. तुम शुरू करो परमेश्वर प्रोवाइड कर देगा। You start and God will provide. तुम स्टार्ट करो परमेश्वर मुहैया कर देगा। Your obedience will cause supply to happen. तुम्हारी आज्ञाकारिता का परमेश्वर आपको सप्लाई करता है। You believe and take a step and see God will do great things. जब आप विश्वास लेते हो, विश्वास करके स्टेप लेते हो तो परमेश्वर मुहैया Today I करता है। believe there is an impartation. मैं आज विश्वास करता हूँ कि आप में ये बात इम्पार्ट होगी। But I want you to know this. पर मैं चाहता हूँ इस बात को जाने। Don't wait for prophecy. प्रोफेसीज का वेट ना करें। The Bible gives us a prophecy. परमेश्वर का वचन हमको भविष्यवाणी देता है। Go into all the world and preach the gospel. परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत के छोर तक जाओ मेरा प्रचार करो। Written, given to you. लिखा हुआ है और आपको दे दिया गया है। Written, given to you. These signs will follow those who believe. ये लिखा हुआ है कि ये सब चिन्ह होंगे जो उन पे जो लोग विश्वास How many करेंगे। of you believe? आप में से कितने लोग विश्वास करते Do you हैं? believe Jesus is Lord? आप विश्वास करते हैं कि The यीशु Bible says these signs will follow those who believe. They will lay hand on the sick and sick will recover. ये लिखा है परमेश्वर के वचन में कि ये उनके चिन्ह होंगे जो विश्वास करेंगे कि वो बीमारों पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। God can use you, my friend. परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता My friend, I don't know what people have said about you. है। मुझे नहीं पता लोगों ने आपके बारे में क्या कहा है। I don't know what people have said about you, buddy. मुझे नहीं पता लोगों ने आपके बारे में क्या But कहा है। Sion, I want to tell you, पर एक बात मैं आपको बताना if चाहता you हूँ। have a mind that Jonathan had, अगर आपके पास वैसा मन है जैसा योनाथन के पास था, you will see God's greater victories. आप देखोगे परमेश्वर की बड़ी-बड़ी You will विजयों को। see God greater victories. तुम परमेश्वर की बड़ी-बड़ी विजयों को अपनी जिंदगी में As I देखोगे। close this message, जब मैं इस मैसेज को क्लोज कर I रहा हूँ, want to give you an opportunity मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ। to pray for each other. आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। Go find somebody, किसी के पास जाएं, just 2 by 2. दो करके। Get up from your place. Go men to men and women to women. आदमी आदमी के लिए और औरतें औरतों के लिए। Go find somebody किसी को जाएं किसी के पास। and say, don't wait. God will use you. उनको जाके कहें कि इंतजार मत करिए, परमेश्वर आपको Don't इस्तेमाल worry if you don't have anything. चिंता- God will use you. चिंता मत करिए अगर आपके पास कुछ नहीं है, परमेश्वर Come आपको on, इस्तेमाल church. करेगा। Get up from your place and go to somebody and minister and pray. एक दूसरे के पास जाइए, उनके लिए प्रार्थना करिए और कहिए। Jesus, we thank you. Come on, everybody, open your eyes and begin to pray. Come on, ask more. Open your mouth and loudly begin to pray for each other. मुंह खोलिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए। Pray, 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 pray in Jesus' name. परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करिए एक दूसरे के लिए। Father, in the name of Jesus Christ, I pray.
खुदावन मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ Give birth to Jonathan generation in this church, Lord. खुदावन इस चर्च में योनाथन की जैसी जनरेशन को जन्म दे Who will not build their ministry based on prophecies or the gifts. जो अपनी मिनिस्ट्री प्रोफेसीज पे या गिफ्ट्स पे नहीं, Who will not base their ministries on the anointing and the calling. जो कॉलिंग पे या अभिषेक पे अपनी मिनिस्ट्री को नहीं टिकाते, But they will build their ministries on your faithfulness, Lord. पर वो अपनी मिनिस्ट्री को तेरे विश्वास योग्यता पे बनाए, They'll build your ministry on your character, O Lord. जो अपनी मिनिस्ट्री को तेरे कैरेक्टर पे बनाए खुदावन। Jonathan knew one thing. योनाथन को एक बात पता थी, I don't have prophecy, but I know his nature. मेरे पास भविष्यवाणियां नहीं है पर मैं उसका नेचर को जानता हूँ। I don't have anointing, but I know his character. मेरे पास अभिषेक नहीं है पर मैं उसके नेचर को जानता हूँ। I don't have angelic ministry, but I know him. मेरे पास कोई स्वर्गदूत नहीं आया पर मैं परमेश्वर को जानता And हूँ। that day a great victory came into the camp of Israel. और उस दिन इज़राइल के खेमे में एक बड़ी विजय आई। I pray that your life and ministry and businesses will be built upon the character of God. मेरी प्रार्थना है कि आपका मिनिस्ट्री, आपका बिजनेस परमेश्वर के कैरेक्टर पे बिल्ड हो। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से I bless you. मैं आप सबको आशीष I देता हूँ। bless you. मैं आपको आशीष देता I हूँ। bless you. मैं आपको आशीष देता I हूँ। bless मैं you. आपको आशीष देता I हूँ। bless मैं आपको you. आशीष देता I हूँ। bless मैं you. आपको आशीष देता In हूँ। Jesus' name, arise यीशु मसीह के नाम से उठ and जाइए do great things for God. और परमेश्वर के लिए बड़े काम कीजिए। Amen. Let's give a clap offering to Jesus Christ.